रंगों के बजाय अंगारों से खेले जाने वाली होली, पत्थर मार खेले जाने वाली होली, रंगों के बजाय चिताओं की राख से खेली जाने वाली होली। और तो और स्पेन के टोमेटिनो फेस्टिवल की झलक भी भारत की होली में दिख जाएगी। देश में होली ऐसी भी खेली जाती है। होली का मतलब रंगों से खेलना होता है, लेकिन हिंदुस्तान में जब तक त्योहार में विविधता ना हो तब तक वो त्योहार ही क्या। तो आज आपको देश के गांव देहात की ऐसी होली दिखाएंगे जो आपने शायद ना देखी हो। ये स्पेन का टोमेटिनो फेस्टिवल है। दुनिया भर में खूब लोकप्रिय है ये त्योहार। अब आपको भारत का टोमेटिनो फेस्टिवल दिखाते हैं। ये असम के गुवाहाटी में होली मनाने की तस्वीरें हैं, बिल्कुल टोमेटिनो फेस्टिवल की तरह। यहाँ लोग रंग लगाने के साथ साथ टमाटर फेंक कर भी होली खेलते हैं और मजा लेते हैं। अब आपको रंग के अंगारे फेंकने वाली होली से रूबरू करवाते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भी होली की एक अनूठी परंपरा है। यहाँ लोग होली के दिन एक दूसरे पर अंगारे फेंकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से होली का राक्षसी का अंत होता है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के बड़ी वली गांव में भी होली की ऐसी ही एक परंपरा मनाई जाती है, जिसमें लोग अंगारों से होली खेलते हैं। क्या आपको पता है कि शमशान की राख से भी होली खेली जाती है? महादेव की नगरी काशी में ऐसा ही होता है। काशी की होली अद्भुत, अकल्पनीय और बेमिसाल होती है। रंगों की होली तो आमतौर पर सब खेलते हैं, लेकिन महादेव की नगरी काशी में एक अनोखी परंपरा भी है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर शिव भक्त महाशमशान की राख से तैयार भस्म से होली खेलते हैं। ये होली मतलब कई सौ वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन ये विश्व में आपको जो भी यहाँ भी कार्यक्रम होता है, ये प्रोग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ पे जो है चीता के भस्म से होली खेला जाता है। ये विश्व में ऐसा कहीं भी आपको कार्यक्रम नहीं मिलेगा। इसके बाद चैत के नवरात्रि में नगर बंधुओं द्वारा भी कार्यक्रम जो है आरंभ हो किया जाता है। Holi, it's like the color festival, like to celebrate Shiva. ये ऐसी मान्यता है कि बाबा के गण जो शामिल नहीं हो पाते हैं रंगभरी एकादशी के दिन, उन प्रिय गणों से बाबा होली खेलने मां मसान पे आते हैं। बहुत ही आनंद आता है। ऐसी दृश्य शक्तियों से होली खेलने का आनंद जो बाबा विश्वनाथ के सानिध्य में आता है, वैसा आनंद और कहीं आ ही नहीं सकता। यहाँ होलियों में रंग से होली का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पे चिता और भस्म से बनाया जाता है। पहले बाबा के साथ होली खेली जाती है, फिर उसके बाद सभी भक्तजनों के साथ ये होली खेली जाती है। वाराणसी में होली का एक अलग ही नज़रिया है, एक अनोखा रंग है। आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से महाश्मशान में वाराणसी में होली खेली जा रही है। और इस होली को कहते हैं चिता भस्म की होली, यानी कि महाश्मशान में जहां भगवान शिव हमेशा उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि मान्यता है काशी में कि मौत के बाद यहाँ पर भगवान शिव मुक्ति के लिए तारक मंत्र देते हैं। और भगवान शिव के साथ होली खेलने का एक अनोखा अंदाज आप देख सकते हैं काशी में, जो बहुत पुरानी परंपरा है, उसी का निर्माण करते हैं ये लोग कि भक्त साधु संत सब एक साथ मिलकर जलती चिताओं के बीच किस तरीके से यहाँ पर होली खेली जाती है। और ये जो तस्वीर है, ये दुनिया में अगर कहीं है तो सिर्फ और सिर्फ काशी में है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जलती चिताओं के बीच किस तरीके से महाश्मशान में चिता भस्म की होली खेली जा रही है।
जहाँ पर देसी विदेशी सभी एक साथ मिल करके चिता भस्म की अनोखी होली वाराणसी में खेलते हैं। जैसा कि आप नज़ारा देख सकते हैं, गंगा आरती के साथ रंग गुलाल और चिता भस्म के साथ अनोखी होली यहाँ पर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर गंगा के समक्ष खेली जा रही है। ऐसा माना जाता है कि रंग भरी एकादशी के दिन माता पार्वती का गौना कराने के बाद देवगढ़ और भक्तों के साथ भोलेनाथ होली खेलते हैं। लेकिन भूत प्रेत, पिशाच, जीव जंतु उनके साथ नहीं खेल पाते। इसीलिए अगले दिन बाबा मणिकर्णिका तीर्थ पर स्नान करने आते हैं और गणों के साथ चिताभस्म से होली खेलते हैं। जो भस्म की होली होती है यहाँ, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। यहाँ जो काशी आएगा वो वासी हो जाएगा वहाँ का। ये परंपरा शब्दों से वर्णन नहीं किया जाती। जो काशी को पहचानना जानना है वो काशी आप आइए। चिताओं की भस्म की होली के दौरान लोग डमरुओं की गूंज के साथ हर हर महादेव के जयकारे लगाते हैं। अक्खड़पन, भांग, पान की ठंडाई के साथ हर हर महादेव के जयकारे लगाते हैं। ये अद्भुत दृश्य होता है जिसे देखने और इसमें शामिल होने के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं। बहुत बढ़िया होली है। इधर बनारस की होली देखने में राजस्थान से अलवर आता हूँ बनारस के लिए। बढ़िया, अच्छा, सुंदर लगता है बनारस काशी नगरी, इसलिए आता हूँ अलवर। मसान की फर्स्ट होली बनारस में ही होती है सर, और कहीं नहीं होती। और जगह रंगों की होली होती है। मणिकर्णिका घाट पर जहाँ कभी चिता की आग शांत नहीं होती है, लेकिन साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब काशी के लोग यहाँ आकर इन चिताओं की राख से होली खेलते हैं। मथुरा के लट्ठमार होली के बारे में तो आपने सुना होगा। लेकिन क्या पत्थर मार होली के बारे में आप जानते हैं? लट्ठमार होली की तरह झारखंड के लोहरदगा जिले के बरही गांव में पत्थर मार होली खेलने की परंपरा चली आ रही है। दिन में ग्रामीण रंगों की होली खेलते हैं तो शाम होते ही ग्रामीण नए कपड़ों में एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए ढोल मंजीरे की थाप पर नाचते गाते होलिका दहन स्थल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ युवाओं की टोली लठ उखाड़ने की कोशिश करती है तो पूरे गांव के लोग पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ शुरू हो जाती है पत्थर मार होली। अब ये होली देखिए, ये बीकानेर की होली है। यहाँ होली के मौके पर फुटबॉल का मैच होता है जिसमें पुरुषों के साथ महिलाएं फुटबॉल खेलती हैं। यहाँ होली के जरिए सामाजिक मुद्दों को भी उठाया जाता है। राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के आदिवासी इलाकों में होली को लेकर कुछ अजीब परंपराएं भी हैं। यहाँ लोग होलिका दहन के बाद अगले दिन सुबह गुलाल से होली खेलते हैं। दहन के बाद बची राख पर नंगे पैर चलते हैं। एक दूसरे पर पत्थर फेंककर खूनी होली भी खेलते हैं। ऐसी मान्यता है कि पत्थरों से चोट लगने
और खून बहने का मतलब है कि आने वाला साल अच्छा रहने वाला है। मध्य प्रदेश के भील आदिवासियों में होली की एक रोचक परंपरा है। होली से पहले इस क्षेत्र में एक बाजार लगता है जिसे हाट कहा जाता है। कहा जाता है कि इस हाट में लोग जरूरी चीज खरीदने आते हैं, साथ ही यहाँ युवक युवतियाँ अपने लिए जीवन साथी की तलाश भी करते हैं। भील युवक अपने हाथों में मांदल नाम का वाद्य यंत्र लेकर बजाते हैं और नृत्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नृत्य करते हुए जिस युवती को गुलाल लगा देते हैं, वो युवती भी बदले में युवक को गुलाल लगा देती है, तो दोनों में आपसी रजामंदी समझी जाती है। इसके बाद भील युवक युवती को लेकर भाग जाता है। इन दोनों की शादी हो जाती है। अगर युवती गुलाल नहीं लगाती तो युवक किसी अन्य युवती की तलाश करते हैं। अब ये हरियाणा की होली देखिए। ये हरियाणा की देवर भाभी की होली है। भाभी के हाथ में बेंत होती है और बाल्टी में भरकर पानी फेंकता है देवर। शर्त ये होती है कि पानी के भरे इस कड़ावे के चारों तरफ घूमना होता है। वाकई हिंदुस्तान में होली पर गजब विविधता दिखती है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हर साल होली के त्योहार से पहले यूपी के बरसाना में मनाई जाने वाली लठमार होली की बात ही कुछ निराली है। इस होली का रंग सतरंगी है। होलिका दहन से 5 दिन पहले खेले जाने वाली लठमार होली की परंपरा हजारों साल पुरानी है और ब्रजमंडल में इस होली का इंतजार लोगों को सालों भर रहता है। भरे भरे पिचकारी मारी बरसाना में लठमार होली की परंपरा सालों से चली आती रही है। यहाँ पर मान्यता अनुसार भगवान श्री कृष्ण बरसाना पहुँचते थे अपने सखाओं के साथ और राधा उनकी सखियों के साथ लठमार होली खेलते थे। हंसी ठिठोली होती थी, जिसके बाद सखियां लठ बरसाती थी और तब से लेकर आज तक ये परंपरा लगातार चली आ रही है। बरसाना में लठमार होली देश विदेश से लोग देखने पहुंचते हैं, उसीलिए यहाँ पे इसका क्रेज आज तक बना हुआ है। ये हम जिस जगह पर हैं ये बरसाना का राधा रानी का मंदिर है, जहाँ पर लठमार होली के दिन ही पहुँचते हैं हुरियारे और यहाँ पर खेलते हैं हुरियारों के साथ होली। तो लठमार होली का जो नज़ारा है वो बेहद खास होता है यहाँ पर। यहाँ तक कि इस होली की मस्ती में शरीक होने देश दुनिया से लोग आते हैं। इससे पहले कि आपको बरसाना की होली की परंपरा और मान्यताओं के बारे में बताएं, पहले लठमार होली के सतरंगी रंग आपको दिखा दें। लठमार होली खेलने के लिए नंदगांव के पुरुष बरसाना पहुंचते हैं। इन पुरुषों को हुरियारे कहा जाता है। तो यहाँ पे जितने भी नंदगांव के होरियारे वो पहुँच चुके हैं बरसाना के राधा रानी मंदिर। बोलो नंद के लाला की जय। रे राधा रानी का रंग है, प्रेम का प्रतीक है और राधा रानी ने हमको निमंत्रण दिया पहले और हमें फूलों की होली के लिए और यहाँ पर लड्डू खा करके आए हैं, माखन मिश्री का भोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग आ चुके हैं और यहाँ पे जितने भी नंदगांव के होरियारे अपने ढाल लेके पहुँच चुके हैं। आप इन सबके ढाल भी देख सकते हैं जो यहाँ पे इन सबके पास है। तो ये असली रंग है बरसाना के होली की, जो बरसाना की लठमार होली होती है उसके असली रंग यहीं पर है। आज विराज में होरी रे रसिया नंदगाम के कुमारे कन्हैया लाला, नंदगाम के कुमारे कन्हैया लाला खेले होरी। ब्रजवासी लठमार होली की परंपरा निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। पोशाक से लेकर साज सज्जा तक खास होती है। लठ से हमें कोई तो तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल हम बिल्कुल पूरी तैयारी में आए हैं। हम तो ढालों से और अपने आप से बिल्कुल तेल फूल लगा करके आए हैं। जो तेल लग करके ढाल पड़ती है उसका बड़ा अलग ही आनंद होता है।
बरसाना के लठमार होली का ये रंग बेहद खास है। थोड़े से चुलबुले अंदाज में महिलाएं लठमार होली में अपनी ताकत का प्रदर्शन करती हैं। कहते हैं कि बरसाना की लठमार होली के दौरान हुरियारे संभल के रहते हैं, क्योंकि ये होली है हुरियारिनों की यानी गोपियों की। कहते हैं एक भी लाठी लग गई तो जीत जाती है बरसाने की ये गोपियाँ।